अब तक आपने देखा, राधिका को पता चलता है कि वो भूतिया गुड़िया है। वो खुद चल फिर सकती है। वो गुड़िया किसी को नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए राधिका गुड़िया को घर के बाग में दफन कर देती है। अब आगे, अगले दिन राधिका अपने कमरे से बाहर आती है और सामने देखती है कि सोफे पर गुड़िया बैठी है और राधिका को गुस्से से घूर रही है। राधिका डर जाती है। राधिका चुपचाप किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद राघव भी ऑफिस चला जाता है और गुड़िया घर में उल्टा घूमने लगती है और किचन में राधिका के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, क्यों दफनाया तुमने मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राधिका बहुत डर जाती है और वो वहां से भाग जाती है। रात को अपने कमरे में राघव से बात करती है। राघव, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ राधिका, बोलो। हमने जो वो गुड़िया खरीदी थी, वो सच में एक भूतिया गुड़िया है। उस दिन मैंने तुम्हें कहा था कि वो खुद सोफे पर आकर बैठी थी, लेकिन तुमने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा भी था कि घर में किसी की हंसी की आवाज आ रही थी। मैंने तुम्हें बोला था ना? हाँ राधिका, वो तुम्हारा वहम होगा। नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। कल जब तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैंने हमारे गार्डन में गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उस गुड़िया को दफना दिया था ताकि वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाए, और आज सुबह उठकर जब मैं हॉल में गई तब वो गुड़िया सोफे पर बैठी हुई थी। ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है राधिका? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? चलो गार्डन में, वो गड्ढा अभी भी वैसा ही है। प्लीज मुझ पर यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। राघव को राधिका के बात पर यकीन हो जाता है। वो कहता है, ठीक है राधिका, तुम घबराओ मत। कल हम उस गुड़िया को जला देंगे, फिर वो वापस और कभी नहीं आएगी। कमरे के बाहर खड़े रहकर गुड़िया ये सारी बातें सुन रही थी। उसे राघव पर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन राघव हॉल में बैठा होता है और राधिका नहाने जाती है। तभी वो गुड़िया उल्टा चलते हुए राघव के पास आती है और राघव का गला दबाने लगती है। राधिका बाहर आती है और देखती है कि गुड़िया राघव का गला दबाकर उसे मार रही है। वो राघव के पास जाती है, तब तक गुड़िया राघव को मार चुकी होती है। राधिका रोने लगती है और गुड़िया बाहर चली जाती है। और अब घर में राधिका बिल्कुल अकेली होती है। गुड़िया उसके पास आती है और राधिका डर जाती है। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। तुम्हारे वजह से तो मुझे इतना अच्छा घर मिला है, लेकिन तुम्हारे पति ने मुझे जला देने की बात की, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो सिर्फ यहाँ तुम लोगों के साथ रहने वाली थी। तुमने भी मुझे दफना दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया और चुपचाप बैठी थी। वो मुझे मारने की बात नहीं करता तो आज जिंदा होता। तुम भी याद रखो, मैं इस घर को अपना घर समझती हूँ, इसलिए आज के बाद मुझे इस घर से बाहर निकालने की सोचना भी मत, नहीं तो ठीक नहीं होगा। राधिका डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती। उस दिन से गुड़िया घर में आजादी से घूमने लगती है, जहाँ चाहे बैठती है। एक दिन पूरे घर में घूमने के बाद गुड़िया के पैरों में दर्द होने लगता है। वो राधिका से कहती है, सुनो, इस बड़े घर में घूमकर मेरे पैर दर्द करने लगे हैं, आकर मेरे पैर दबा दो। ठीक है। फिर राधिका कुछ सोचते हुए गुड़िया के पैर दबाने लगती है। अगले दिन राधिका एक कारपेंटर को घर बुलाती है और बोलती है, भैया, आप मेरा पूरा घर अच्छे से देख लीजिए। मुझे मेरी गुड़िया के लिए ऐसा ही घर बनवाना है। ठीक है। थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे तो भी चलेगा, लेकिन घर पूरा ऐसा ही होना चाहिए। फिर कारपेंटर घर देखकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद कारपेंटर राधिका के घर जैसा ही एक घर बनाकर लेके आता है। राधिका वो घर देखकर खुश हो जाती है। उस घर के हॉल में एक सोफा भी लगा होता है, जैसे उस गुड़िया को पसंद होता है। कारपेंटर के चले जाने के बाद राधिका गुड़िया को बुलाती है और कहती है, सुनो गुड़िया,
इस घर में चलकर तुम्हारे पैरों में दर्द होने लगा है ना? इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाई हूँ। चलो दिखाती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ, मेरी एक बात नहीं मानोगी? गुड़िया राधिका के साथ वो घर देखने आती है। ये देखो, मैंने अपने इसी घर जैसा एक छोटा घर बनवा लिया है तुम्हारे लिए। इस घर में तुम्हारे पसंद की हर एक चीज है। मुझे नहीं चाहिए ये घर, और मेरे पैर दबाने के लिए तुम हो ना। मैं तो हूँ ही, लेकिन अगर मैं कुछ दिनों के लिए कहीं चली गई तो तुम क्या करोगी? एक बार इस घर को अंदर से देख तो लो। गुड़िया ठीक है कहकर उस घर के अंदर जाती है। सोफा देखकर उस सोफे पर बैठ जाती है, लेकिन राधिका ने सोफे पर पहले से ही सुपर ग्लू लगाया होता है। इस वजह से गुड़िया सोफे पर चिपक जाती है। बहुत कोशिश करने पर भी वो सोफे से नहीं उठ पाती। इसी मौके का फायदा उठाकर राधिका वो छोटा घर अपने घर के बाहर लाती है और उस पर केरोसिन डालकर वो घर को जला देती है। घर के साथ उल्टा चलने वाली भूतिया गुड़िया भी जल जाती है और राधिका राहत की सांस लेती है। एक चुड़ैल को श्राप था कि उसे हर हफ्ते एक लड़के को मारना होगा, तभी वो जवान बने रहेगी, नहीं तो वो बूढ़ी होकर मर जाएगी। इसलिए वो चुड़ैल सुंदर लड़की का रूप लेकर एक कॉलेज के सामने आकर खड़ी होती है। उसे देखकर सागर रुकता है। क्या हुआ, आपकी गाड़ी बंद पड़ गई है क्या? हाँ, थोड़ी दूर पर मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। मैं यहाँ चलकर आई हूँ। तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी, मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे क्या? जी हाँ, क्यों नहीं। इतनी सुंदर लड़की को देखकर सागर मन ही मन मुस्कुराता है और उस लड़की को छोड़ने के लिए उसे अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाता है। एक सुनसान सड़क पर आते ही वो चुड़ैल कहती है, बस यहीं रुकिए, यही मेरा घर है। जी, यहाँ कहाँ है सुनसान सड़क पर? वहाँ देखिए, उन झाड़ियों के पीछे। सागर देखता है कि वहाँ पर एक लकड़ी का बनाया हुआ घर होता है। आप मुझे यहाँ इतनी दूर तक छोड़ने आए हैं, तो घर चलकर चाय या कॉफी पीजिए ना। नहीं नहीं, देर हो जाएगी। बिल्कुल देर नहीं होगी, प्लीज चलिए ना। सच कहूँ, तुमने देखते ही मेरा दिल चुरा लिया है। मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता अब। चलो। फिर वो चुड़ैल उसे अपने घर ले जाती है। वो घर लकड़ी का होता है, लेकिन अच्छा होता है। अरे, घर तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। तुम बैठो, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। सागर खुश हो जाता है कि इतनी सुंदर लड़की के साथ उसे वक्त बिताने का मौका मिला है। थोड़ी देर में चुड़ैल सुंदर लड़की से अपने असली रूप में आ जाती है और सागर डर जाता है। तुम कौन हो और वो कहाँ है जिसके साथ मैं यहाँ आया था? मैं ही हूँ वो लड़की जिसके साथ तुम यहाँ आए थे। तुम तो मेरा शिकार थे। अब मैं तुम्हें मार डालूंगी ताकि मैं तुम्हारी तरह जवान रहूं। फिर वो सागर को मार डालती है। ऐसे ही वो चुड़ैल जवान लड़कों को अपना शिकार बनाकर मारने लगती है। शहर से हर हफ्ते एक एक लड़का गायब होने लगता है। ये केस इंस्पेक्टर अजय ठाकुर के पास आता है। इंस्पेक्टर अजय ठाकुर बहुत ही हैंडसम होते हैं। पुलिस कमिश्नर अजय ठाकुर से कहते हैं, सुनो अजय, शहर में हर हफ्ते जवान लड़के गायब होने लगे हैं। अब ये केस तुम्हारे पास है, जल्दी से इस केस को सुलझाओ। यस सर, मैं जरूर इस केस को सुलझाऊंगा। फिर अजय वहां से निकल जाता है। जिस रास्ते से लड़के गायब हो रहे थे, उस रास्ते पर एक आम इंसान की तरह आकर खड़ा होता है। उसने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी होती। वो चुड़ैल फिर से सुंदर लड़की का रूप लेकर आती है और अजय से कहती है, सुनिए, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहाँ है आपकी गाड़ी? जी, मेरी गाड़ी तो थोड़ी दूर पर बंद पड़ी थी, मैं चलकर आगे आ गई।
ठीक है, तो चलिए, जहाँ है आपकी गाड़ी मैं उसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, अब कहाँ फिर से वहां जाए? आप अपनी गाड़ी से मुझे छोड़ देंगे क्या? अजय ठाकुर को उस पर शक होता है। हाँ ठीक है, चलिए। फिर वो चुड़ैल अजय को उसी सुनसान सड़क पर लेकर आती है और कहती है, बस रुकिए, आ गया मेरा घर। कहाँ है? वो झाड़ियों के पीछे। ठीक है, आप जाइए, मैं चलता हूँ। चुड़ैल को गुस्सा आ रहा होता है कि ये लड़का उसके झांसे में नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो शांति से अजय से कहती है, आप मुझे इतनी दूर तक छोड़ने आए हैं तो घर चलकर एक कप कॉफी तो पीजिए, मना मत करना। अजय उस लड़की की असलियत जानने के लिए झूठ कहता है। हाँ हाँ चलो, वैसे भी तुम तो इतनी सुंदर हो, एक झलक में ही तुमने मेरा दिल चुरा लिया है, मैं कैसे तुम्हें मना करूं? चलो चलो। फिर दोनों चुड़ैल के घर आते हैं। चुड़ैल कॉफी बनाने अंदर जाती है। तभी अजय ठाकुर चुपके से पूरा घर देख लेता है। उसे कुछ कंकाल नजर आते हैं। किचन में जहाँ चुड़ैल खड़ी होती है, उसके पीछे ही एक आईना होता है। अजय देखता है कि आईने में चुड़ैल का प्रतिबिंब दिख ही नहीं रहा। वो समझ जाता है कि ये कोई लड़की नहीं, चुड़ैल है। वो फिर बाहर आकर बैठ जाता है। चुड़ैल अपने असली रूप में आने ही वाली होती है। तभी अजय इसे आवाज देकर कहता है, सुनिए, मैं अपना फोन गाड़ी में ही भूल आया हूँ, अभी लेकर आता हूँ। लेकिन आओगे ना वापस? हाँ हाँ, आना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए। और माचिस से वो घर जला देता है। थोड़ी ही देर में घर के साथ वो दिल चुराने वाली चुड़ैल भी जल जाती है।